बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज सादिया अरशद। बात हो रही है वीकली हॉरोस्कोप की। आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को अपडेट्स आती रहें। और जो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का रहता है इंतज़ार और मुझे उसमें ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग को पसंद आ रहा है और क्या आप लोग मज़ीद देखना चाहते हैं, क्या आप लोग पूछना चाहते हैं। और इसमें डेफिनेटली मेरा एक पर्सनल नंबर भी आ रहा होगा जिसमें मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं टू नो योर पर्सनल बर्थ चार्ट। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न से। कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए हफ्ता रहेगा कैसा। एक तो ये बता दूं कि 13 को सन की ट्रांजिट है। सन इंटू एक्वेरियस आप लोग का है सेकंड हाउस। मरकरी ऑलरेडी वहाँ पे है तो वीक है, आगे रेट्रोग्रेशन है। सन किसी भी घर में 30 डेज के लिए होता है। और यहाँ पे एक तो आप लोग की इनकम जनरेट बहुत होगी, लाइक जो थोड़े से ज़रा ठंडे मामला पड़े हुए थे, थिंग्स वर नॉट दैट डूइंग वेल, और वहाँ पे एक तो बहुत अच्छे मामला बनेंगे और जहन और दिमाग यानी कि जहन और रूह दोनों तरीके से एक अच्छे कॉम्बिनेशन में आ गए हैं। अच्छे तरीके से आप लोग काम कर सकेंगे। जो बेचैनी थी या जो एक उलझन थी लाइफ में, एक तो उससे ज़रा थोड़े से दूर होंगे। बहुत ज़्यादा सोच, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा एक बेचैनी थी अंदर। और हो सकता है इस चीज़ के लिए बहुत से लोग मेडिकेशन पे या ओवर मेडिकेशन पे गए हों पिछले कुछ अरसे में। सो वो उस चीज़ से बाहर निकलेंगे और अब कुछ मामला ज़रा ठहरेंगे, ठहराव में आएंगे। बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द आएंगे, आपका पीआर में इजाफा होगा। या वो लोग जिनके पीछे आप लोग बहुत अरसे से थे, आप लोग उनके साथ काम करना चाहे थे, रिलेशन बेहतर करना चाहे थे, अब वो लोग आपके साथ दे विल बी इनटू अ वेरी गुड टर्म्स विद यू गाइस। घर वालों के साथ थोड़े से मामला बिगड़ सकते हैं। सो घर में थोड़ा सा टेम्परमेंट मिजाज को ठंडा रखिएगा। मदर साइड हेल्थ कैन इफेक्ट उनका इस वक्त, उनको आपकी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। उधर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, ख्याल रखिएगा। बाकी बहुत से ऐसे मामलात बने हुए हैं जिसमें हम कहते हैं लग्जरीज ऑफ लाइफ का आना, यानी कि किसी भी किस्म की आप चाहे अपना सेलफोन ही चेंज कर लें, चाहे गाड़ी, चाहे कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च होने वाले हैं। सो लग्जरीज की तरफ आप लोग जाएंगे। थिंग्स कैन गो टुवर्ड्स दैट साइड। एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, थिंग्स विल गेट बेटर। अपने ऊपर अपने मामलात पे थोड़ा सा ख्याल देंगे, यानी कि सेल्फ ग्रूमिंग। बातचीत का अंदाज बेहतर होगा। हार्श हो सकते हैं आप किसी एक पॉइंट पे, हार्शनेस आ सकती है। तो अभी इसके इतने मामलात नहीं हैं जिस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो शायद कुछ इसके सार बने, लेकिन दो अभी भी ऐसी चीज़ें हैं। सन दो ज़रा उसको हीट देता है मरकरी को, उसको पॉजिटिव एनर्जी में यूज़ कीजिए, उसको पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिए। लाइक जिस तरह आप लोगों की कोई बातचीत नहीं बन रही थी, मामला थोड़े से ज़रा हेजिटेंट थे आप किसी से बातचीत करने में, तो पोलाइटली एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में गाइडलाइन देने का या बताने का या जो आप लोगों को प्रिडिक्शंस देने का मतलब यही होता है कि इफ़ थिंग्स विल नॉट गो गुड इन अ वे, या आप लोग को एक प्रिडिक्शन दी जा रही है कि ऐसा होगा, तो उसको आपने सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। वो चीज़ आपको हेल्प आउट करनी चाहिए, रादर देन कि बस सुन लिया और पता चल गया तो ठीक है, दैन इट्स ओके। इफ आई एम टेलिंग यू कि आपके किसी के साथ कोई ऐसा मामला बनेगा और वो आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है और उसमें आप बातचीत को कहीं गड़बड़ में लेकर जा सकते हैं, देन ट्राई टू बी पोलाइट, ट्राई टू बी काम डाउन, ट्राई टू बी पोलाइट। और रेमेडी फॉर दैट यू कैन, जिस दिन आपको लगे कि यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ मीटिंग और दैट सॉर्ट ऑफ अ डे जहाँ पे आपको बातचीत करनी है या ऐसा कोई मामला है, ट्राई टू वियर ग्रीन और कीप एनीथिंग ग्रीन विद यू। ग्रीन कैन मेक यू काम। इट्स वैसे भी इट्स अ स्पिरिचुअल कलर और वैसे मरकरी की जो पोजीशन ऐसी है, सो ये उसके लिए एक काइंड ऑफ रेमेडी है। उसी दिन में किसी ग्रीन कलर की चीज़ का सदका ज़रूर दीजिएगा। वैसे तो इसके स्पेसिफिक डे होता है, बट इट डिपेंड्स कि आपकी उसी दिन में मीटिंग हो या उसी दिन में कोई बातचीत करनी हो,
कभी कभी किसी से मोहब्बत का इजहार ही करना, वो मोहब्बत का इजहार करते करते कहीं लड़ ही ना पड़ेगा कि बस मैं तो कुछ कहना चाहता हूँ और अगला उसको कुछ और समझे। सो इस टाइप की चीज़ें भी गड़बड़ में ले आती। सो ट्राई टू मेक योर स्पीच या अपनी बातचीत को थोड़ा सा पोलाइट वे में रखने की कोशिश कीजिएगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि यहाँ पे आप इन सब सिनेरियो में, इन सब चीज़ों में हैं जहाँ पे आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। रादर देन टू मेक इट हैपन इन अ गुड वे, आप उसको र्यून ना कर दीजिए। सो दैट्स अ सजेशन। इस टाइम पीरियड में थिंग्स कैन गिव यू अ क्वाइट गुड फेवर। बाकी किसी किस्म की नॉलेज गेन करना या अपने समटाइम्स ये वो टाइम पीरियड है बिकॉज 12th हाउस इज़ डूइंग ग्रेट विद यू गाइस, तो नॉलेज गेन करने का शौक़, या समटाइम्स जो लोग अकल्ट साइंसेस में होते हैं, स्पिरिचुअली जिस तरह हीलिंग में होते हैं, लाइक रेकी सीखते हैं या कुछ भी NLP से रिलेटेड होते हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, वो उन लोगों का इस तरफ रुझान या नॉलेज गेन करने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सो दिस इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ टाइम पीरियड एज वेल। सो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि जहाँ पे जो चीज़ वीकर साइड हो तो उसको हम अपने ही कुछ रेमेडीज़ अपना के, या अगर हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन या कुछ गाइडलाइन मिलती है तो उसको हम एक पॉजिटिव वे में अपने उस टाइम पीरियड को गुजार सकें। दैट इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। एनीवे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते में क्या प्लस क्या माइनस ये अगले हफ्ते में ही पता चलेगा, अगले हफ्ते में बताऊंगी। मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।